लेकिन कास्ट को लेकर आप एक चीज भी समझिए ना, जब हम लोग इंडिया में कास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कास्ट के बियॉन्ड जा रहे हैं। हम यहाँ पे कास्ट और क्लास दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इवन कोर्ट ने भी कहा है कि इंडिया में कास्ट इज क्लास। आप किसी की कास्ट का पता लगा लेते हो, अगर आपको कोई कास्ट का अगर कोई नाम दे, आप ये कह सकते हो मोर और लेस उस कास्ट के लोग कैसे होंगे, उनका समाज में स्टेटस क्या होगा, वो एजुकेशनली कितने फॉरवर्ड होंगे या बैकवर्ड होंगे, वो इकोनॉमिकली कितने फॉरवर्ड बैकवर्ड होंगे। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि भैया मैंने आपको बोल दिया बत्रा, बोल दिया बत्रा, जैसे मान लो बनिया होते हैं, ठीक है, अग्रवाल जैसे मैंने बोला भाई बनिया होते हैं, तो मोर और लेस, हालांकि एक्सेप्शंस हो सकती हैं, आप मेजरली ये कह सकते हो कि सर ये जो कास्ट है वो इकोनॉमिकली ठीक ठाक कर रही होगी अपने जीवन में, सोशली वो लोग बैकवर्ड नहीं होंगे और एजुकेशनली भी वो अच्छा कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट से आपको एक क्लास का पता चल जाता है कि उस समाज में उसका स्टेटस क्या, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली। इसीलिए इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी दिया जाता है, क्योंकि लार्जली जिस कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है वो डेफिनेटली एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होगा। आपको यहाँ पे एक चीज मैं याद करा दूं कि इंडिया में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस नहीं है। अभी हम लोगों ने 10% का रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, लेकिन इन प्रिंसिपल रिजर्वेशन देने का कभी भी जो रीजन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस नहीं था, इट वाज सोशली एंड एजुकेशनली। इसीलिए जो है कास्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो।